शुरू साहब आपने अग्रेशन देख लिया है, मतलब पंजाब साहब बात कर रहे हैं कि दोबारा अगर वो पावर पे आते हैं तो जो कुछ उनके साथ उनकी पार्टी उनके वर्कर सपोर्टर के साथ हुआ वो उसका बदला लेंगे। तो इस सियासत में ये जो टेम्परेचर है कि नीचे नहीं आ रहा, तो इसको कैसे कूल डाउन किया जा सकता है? अब देखें ना, ये नफ़रत की सियासत, ये रिवेंज की सियासत, ये सियासत से ख़त्म होनी चाहिए। कल्चर भी यही लेकर आए हैं अनफॉर्चुनेटली। पीपल्स पार्टी और PMLN ने तो बैठ के मिसाक जमहूरियत कर लिया और अपने जो भी देरीना मसाइल थे, गिले शिकवे थे, हालांकि हमारे आज भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और रहते हैं और रहने भी चाहिए, क्योंकि वी आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, लेकिन हम साथ चल रहे हैं। इनके साथ जो हुआ, जो हो रहा है, जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, वो एक अलग डिस्कशन है ऑल टुगेदर। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप अगर कभी इक़्तिदार में आते हैं और अल्लाह करे आप इलेक्शन, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे के अंदर आपके पास कोई रिज़ल्ट आए, तो आप ये नफ़रत की सियासत को ना दोहराएं। आप इस नफ़रत की सियासत को दफन करें। आप आवाम के मसाइल पे तवज्जो दें, जो कि आपने जब आपको इक़्तिदार मिला था, जब भी आपने नहीं दिया, जो कि एक अनफॉर्चुनेट बात है। आपको तारीख़ ने एक मौका दिया, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, लेकिन आपने वो मौका गवा दिया क्योंकि आप बदले पूरे करने में लग गए। जो आपके ख़िलाफ़ बात करता था, आपको आईना दिखाता था, आप उसे जेल में डाल देते थे। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, लेकिन ये सीखेंगे नहीं, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, इस पर कमेंट कर दीजिए। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी तैनाती पेंडिंग है, कुछ नाम भी सामने आए हैं। I will not speculate on that because एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत सारी कयास आराइयाँ हो रही हैं। आज मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही थी कि जी इसका नाम है, किसी जज का नाम है, कुछ वगैरह। वी डोंट नो अनटिल ये चीज़ बिल्कुल तयशुदा होकर सामने नहीं आती। और ज़ाहिरी बात है, ये एक अच्छा प्रोसेस है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि अपोजिशन और हुकूमती लोग बैठ के फ़ैसला करते हैं। किसी एक शख्स के हाथ में ये तैनाती नहीं है। तो आई थिंक एक शख्स के आने से पहले उसको मुतनाज़ा ना बना दिया जाए। ठीक हो गया। पंजाब साहब, कुछ नाम जिस तरह काजी फाइज इसी साहब का नाम है, बाकी दीगर नाम है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है इस डेवलपमेंट को और इस पर कब तक फैसला हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि जिस तरह इन्होंने नाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर चूज किए, जिस तरह हाई कोर्ट्स के अंदर चूज किए, अगर यहाँ यही तरीकाकार किया गया तो फिर आप ये भूल जाइए कि अगर इलेक्शन भी जो है फ्री एंड फेयर होगा। फिर इलेक्शन ऐसे ही होगा जैसे इन्होंने पहले करवाया। और ये पहले जो इलेक्शन करवाया उसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि ये मानते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन था? इनसे बात करो तो ये कहते हैं 18 के अंदर ये हुआ। भाई 18 का कोई मुझे दिखा दें केस जो है वो 5 साल चलता रहा। हमने कहा कि नहीं है जी, हम नहीं खोलते किसी काल का, हम कहते हैं जी फॉर्म 47 वाले हम झूठे हैं। बिल्कुल देखिए, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, दुनिया के कोई मुल्क भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार। एक वो अमेरिका से एक बंदे को ले आए, नला दुला के उसे बैठाया कि जी वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए। वो कितना इन्वेस्टमेंट? मैंने पिछले शो के अंदर भी ये कहा कि वो मैं लगता है पिंडी भटियां क्रॉस कर रही है। इन्वेस्टमेंट तो ब्रीफ केस में तो नहीं लेके आ रही थी। अगर वो आए, अभी तो एक वीक हुआ है, वेट कर ले थोड़ा सा उसके ऊपर, कोई इंतजार कर ले, शायद कुछ आ जाए। 50 साल वेट कर लें, 50 साल 100 साल वेट कर लें। देखें, ठीक है, जब तक आप लास्ट कमेंट कर दें। चीफ इलेक्शन कमीशन इंतहाई अहम जो है तैनाती है, इस पे जिस तरह अभी शर्मिला साहब ने कहा कि अभी से कुछ नाम आ गए, उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है। बड़ा अहम चीज़ है ताकि आइंदा जो इलेक्शन हो कम अज़ कम उसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर का एतमाद हो। आइन में इसका बिल्कुल एक तरीकाकार है कि किस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप लेके आते हैं। तो जब ये सब सर जोड़ के बैठेंगे और एक शख्स पे इत्तेफाक होगा तो उसका नाम सामने आ जाएगा। अब ये जो कहानियां कर रहे हैं इनके, आप सोच लें कि जस्टिस याया अफरीदी जो है वो, उनको क्या ये चीफ जस्टिस नहीं मानते हैं? वो भी तो 26वीं आईनी तरमीम के एक लाएवल के बाद बने हैं ना चीफ जस्टिस। तो फिर कह दें कि जी हम नहीं मानते हैं। ये क्या करते हैं, कभी ये सही है और ये गलत है। बस ये कंफ्यूज कौम है, इनको कुछ समझ नहीं आती इन्होंने करना क्या है। बस आप इनके बस ये शोशे आप देखते जाएं और शर्माते जाएं, बस यही मैं कह सकती हूँ। वरना ये जो राजा साहब जा रहे हैं, ये भी बानी साहब ने ही इनको सिलेक्ट किया था, उनकी आरा शामिल थी इसके बीच में। बाद में जनाब उन्होंने जब उनके मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो बर्रे भेजने शुरू कर देते हैं। अपने मनपसंद फैसला आता है तो जनाब वाह वाह मिठाइयाँ बांटते हैं। इनका तो पुराना शेव है ये। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए। साल मुकम्मल हो गया, इलेक्शन 2024 को स्टेबिलिटी नहीं आई, अवामी मसाइल जूं के तू हैं। अवाम तो को करती है कि जो पॉलिटिशियन है